Hello everyone. So here I am once again to teach you the next topic of lesson number 2, physical features of India. Two topics were already taught to you. That is, first is about the Himalaya ranges and the second topic was about the northern plain of India. आज हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है पेनिसुलर प्लेटो. अभी देखो पेनिसुलर प्लेटो क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है पेनिसुला क्या होता है. ये एक लैंड मास है और लैंड मास की ये जो थ्री साइड से है ना, ये कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट. ये साउथ ईस्ट है. तो इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल. ओके, इंडिया के साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशन. और इंडिया के साउथ वेस्ट में कौन सा है, अरेबियन सी. तो एक लैंड मास जिसकी थ्री साइड्स वाटर से कवर होती है ना, द लैंड मास विच थ्री साइड्स आर कवर्ड बाय वाटर, दैट लैंड मास इज नोन एज द पेनिसुला. तो इंडिया एक पेनिसुला कंट्री भी है. अभी यहाँ पे जो आपका थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है द पेनिसुलर प्लेटो. अभी देखो पहले हिमालय माउंटेन्स पढ़ाया था. तो माउंटेन्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. प्लेन क्या होता है, फ्लैट रीजन होता है. तो प्लेटो क्या होता है, प्लेटो आर टेबल लैंड जिसका कि टॉप हमेशा फ्लैट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेबल लैंड. तो ये प्लेटो रीजन है. तो ये जितना भी आपको सदर्न पार्ट दिख रहा है वो पूरा क्या है, प्लेटो रीजन है. और ये पूरा प्लेटो रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा सेंट्रल इंडिया से लगा के साउथ पार्ट तक जितना भी आया है, ये पूरा जो पार्ट है ये कहाँ से, गोंडवाना लैंड का लैंड मास है ना. गोंडवाना लैंड से टूट गया था और उसका जो ड्रिफ्ट होता हुआ कहाँ पे आ गया, नॉर्दर्न इंडिया से आके मिल जाता है. तो ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास भी है. अच्छा, इसमें जो रॉक्स कंटेंट है वो कौन सी है, कौन सी रॉक से बना हुआ है, ये बना हुआ है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. ओके, तो ये दो तरह की रॉक से बना हुआ है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको. अब नेक्स्ट आपको बताएंगे इसकी लोकेशन. लेकिन लोकेशन बताने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लो कि ये रिवर नर्मदा है ना. रिवर नर्मदा एमपी से ओरिजिनेट होती है, देन गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए ड्रेन जाती है. रिवर नर्मदा इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट और ये हो गया सदर्न पार्ट. रिवर नर्मदा, ये है रिवर नर्मदा. अब रिवर नर्मदा के नॉर्थ में जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स. और रिवर नर्मदा के साउथ में जो है उसको हम लोग बोलते हैं द डेक्कन प्लेटो. द डेक्कन प्लेटो, ये इंपॉर्टेंट है. अभी आपका हेडिंग जो है, हेडिंग क्या हो गया, द पेनिसुलर प्लेटो. थर्ड हेडिंग क्या हो गई आपकी, द पेनिसुलर प्लेटो. अब क्योंकि रीजन इतना वास्ट है कि आपको एक ही हेडिंग में आप उसको पढ़ नहीं सकते हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स, और सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, डेक्कन प्लेटो. इतना बना लो और उसके बाद में हम लोग इसकी लोकेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, ये कर लिया आपने कॉपी, रब कर देती हूँ इसको. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला कौन सा, द सेंट्रल हाईलैंड्स. अभी सेंट्रल हाईलैंड्स की लोकेशन आपको बनानी है. आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है. इंडिया का सदर्न पार्ट आप ड्रॉ कर लो. ये गुजरात हो गया और ये पूरा आसाम तक चला जाएगा. अभी आपको बताया कि रिवर नर्मदा की लोकेशन है ना. तो रिवर नर्मदा की लोकेशन ये ऐसे आ रही है, ये है रिवर नर्मदा. आप लिख लो रिवर नर्मदा. अभी रिवर नर्मदा के नॉर्थ में और साउथ में दो रेंजेस हैं, टू हिल रेंजेस हैं. अब वो कौन सी वाली रेंजेस है, यहाँ पर रिवर नर्मदा के नॉर्थ में हो गई विंध्या रेंजेस, और रिवर नर्मदा के साउथ में हो गई सतपुड़ा रेंजेस. ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न भी रखना है. अब रेंजेस क्या होती है, रेगुलर सीरीज होती है, माउंटेन की रेगुलर सीरीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंजेस. तो रिवर नर्मदा के नॉर्थ में कौन सी हो गई, विंध्या रेंजेस, और रिवर नर्मदा के साउथ में कौन सी हो गई, सतपुड़ा रेंजेस. ओके, ये दो क्लियर हो गया. अभी ये जो रीजन है यहाँ पे मालवा प्लेटो है.
ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो। अभी देखो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो अभी मालवा प्लेटो के नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा आपको? अरावली हिल्स। यहाँ पे क्या मिलेगी? अरावली। आपको अच्छे से पता है, अरावली से आप फैमिलियर भी हो, अरावली मिलेगी। ओके, तो ये इसका हो गया। अभी देखो इसका जो स्ट्रेच है, ये जो ईस्टवर्ड, अभी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन किधर होगा? ईस्ट में। यानी कि इसका जो स्ट्रेच है, इसके जो वेट थे वो वेट कैसी है? वेस्ट में ये ज्यादा वेट है, इसकी चौड़ाई है, और जैसे जैसे वो ईस्ट में जाएगा वो नैरो होता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका स्ट्रेच है। तो अभी आपको देखना है यहाँ पे कि ये जब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है, इधर जब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं इसको? बुंदेलखंड या फिर बागेलखंड, दोनों इसी के नाम है। यानी कि जब सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे बुंदेलखंड या बागेलखंड। अभी ये यहाँ पे छोटा नागपुर है, यहाँ पे झारखंड है। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है वो झारखंड है, और झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो। क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो। ये भी इसी का एक्सटेंशन है, और उसके बाद में ये चला जाएगा बिल्कुल आसाम तक, है ना। आसाम तक ये स्ट्रेच हो जाता है। अभी छोटा नागपुर प्लेटो में कौन सी वाली रिवर फ्लो करती है? यहाँ पे रिवर दामोदर। यहाँ पे रिवर दामोदर फ्लो करती है। ओके, तो ये इसकी लोकेशन है जो आपको अच्छे से लर्न करके रखनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अभी यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, जो रिवर्स के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 4 रिवर्स है मेजर जो यहाँ पे फ्लो करती है। कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड्स में। कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये विंध्या रेंजेस है। विंध्या रेंजेस जो है बेसिकली वो कहाँ पे आती है? एमपी में आती है। अभी यहाँ पे 4 रिवर्स फ्लो कर रही है, तो 4 रिवर्स है वो आप एक एक करके वहां पे लिख लो। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लो। रिवर चंबल। रिवर चंबल कैसे आती है? आपके राजस्थान को, राजस्थान का जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसको टच करते हुए निकलती है। ओके, तो रिवर चंबल, देन रिवर बेतवा, BETWA बेतवा, देन हो गई रिवर केन, है ना, रिवर केन हो गई, और एक हो गई रिवर सिंध, SINDH। तो सिंध रिवर हो गई। तो 4 रिवर्स यहाँ से फ्लो करती है। ये कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये ओनली सेंट्रल हाईलैंड्स है। अभी मैंने आपको बताया ओनली सेंट्रल हाईलैंड्स, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी हम लोग बढ़ेंगे सेकंड रीजन की तरफ। इसका जो सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट कौन सा है? द डेक्कन प्लेटो। अभी डेक्कन प्लेटो देखो, पहले आपको बताया था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है? पेनिनसुलर रीजन को रिवर नर्मदा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो सदर्न रीजन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेक्कन प्लेटो। अभी आपको देखने से पता चल रहा है कि ये ट्रायंगुलर लैंडमास है ना। ये ट्रायंगुलर लैंडमास है। ये इसका फर्स्ट हो गया, द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। अभी कहाँ कहाँ पे इसका एक्सटेंशन है? देखो सतपुड़ा रेंजेस, अभी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस है, राइट। ये है सतपुड़ा रेंजेस। तो सतपुड़ा रेंजेस flanks its broad base in the north, while the Mahadev, Camur and the Maikal range from the east extension। ये ईस्ट एक्सटेंशन हो गया आपका, ये ईस्ट एक्सटेंशन है। और अब कहाँ कौन कौन सी हिल्स यहाँ पे मिलती है? महादेव, कैमूर और मेकाल, है ना। यहाँ पे मिलती है महादेव, यहाँ मिलती है महादेव, कैमूर एंड मैकाल। ये 3 रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगेन इसका भी स्लोप बिल्कुल वही है। स्लोप इसका किधर है? ईस्ट साइड में इसका स्लोप है। देन नेक्स्ट हो गया कि ये कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है? ये स्ट्रेच होते हुए जा रही है मेघालय, मेघालय तक जा रही है, और लास्ट में ये कहाँ पे टच करती है? आसाम में। तो मेघालय यहाँ पे हो गया, आपको पता है यहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, तो मेघालय का ये रीजन हो गया, एंड देन आसाम इसके ऊपर। तो ये यहाँ तक, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है। कौन सी है? गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स।
ये कितना, ये क्या हो गया इसका, बिल्कुल ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, द डेक्कन प्लेटो की, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और डेक्कन प्लेटो किस तरफ आता है, रिवर नर्मदा के साउथ में, ओके। ये सतपुड़ा रेंजेस हो गई। देन ये एमपी है, एमपी में कौन सी वाली हिल्स हो गई है, महादेव, कैमूर और मेकाल हिल्स हो गई है। देन ये एक्सटेंशन कहाँ तक हो रहा है, ईस्ट में एक्सटेंशन हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, मेघालय एंड आसाम तक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से। अभी एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक और है कि छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये झारखंड है और झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटो है। तो छोटा नागपुर प्लेटो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं मालदा फॉल्ट, है ना। उसको मालदा गैप भी बोलते हैं, मालदा फॉल्ट भी बोलते हैं। तो उससे ये क्या है, ये रीजन इससे सेपरेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो सदर्न पार्ट है, ये जो सदर्न पार्ट है, ये बेसिकली इंडिया का लैंडमास नहीं था। ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंडमास कौन सा है, एंशियंट एंड ओल्डेस्ट लैंडमास ऑन दी अर्थ, ये उसका पार्ट है। ये कहाँ से ड्रिफ्ट होके आया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो ये जो पार्ट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट होके आया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया है, द पेनिनसुलर प्लेटो। और अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे घाट्स, है ना। ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। तो ये हो गया ईस्टर्न घाट्स और ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। तो इनके बारे में डिटेल थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में क्या है, देखो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है ये कंटिन्यूअस, कौन सी वाली कंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट्स आर पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट एंड दे आर कंटिन्यूअस, ओके। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ये जो पासेस है वो ये जो रेंजेस है, घाट्स है, ये बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज है। और अगर इनके बीच में से अगर आपको जाना हो तो सिर्फ पासेस से ही होकर आप जा सकते हो, राइट। देन कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। और कौन कौन से पासेस यहाँ पे, थाल, भोर और पाल। कौन कौन से पासेस हैं, देखो थाल, भोर एंड पाल, ये क्या हो गए पासेस, ओके। इतना कवर हो गया। और थोड़ा सा इस तरह बता देती हूँ, ये जो है वो कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। तो ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।